जय हिंद साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिव सर। आज साथियों हम पॉलिटी के कुछ पार्ट पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, ठीक है, जो आपके EBS का हिस्सा भी बनता है और हम जो वैसी तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारे ये संविधान का हिस्सा बनेगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन। साथियों आ जाइए देर न करते हुए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है? बताइए साथियों कौन सा है। आप अपने को भी जज करते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा मूल भाग है इसका संविधान का? तो साथियों प्रस्तावना है। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। तो पहले का आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इसी क्रम में साथियों दूसरा क्वेश्चन है, भारत को मृद राज्य किसने बताया है? भारत को मृद राज्य, तो भारत को मृद राज्य की संज्ञा किसने दी है साथियों? केसी हियर ने। आंसर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को आप देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी ने संविधान के किस भाग को राजनीतिक कुंडली का नाम दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो के एम मुंशी थे उन्होंने राजनीतिक कुंडली का नाम किस भाग को दिया था? जल्दी बताइए। तो किसे बताया था? प्रस्तावना को ही बताया था। तो तीसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किस प्रस्ताव को कहा जाता है? देख लीजिए, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे और बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है आपके। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव इस क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों, प्रस्तावना के द्वारा किस तिथि को संविधान को अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, यानी कह सकते हैं कि संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ साथियों ये कहता कि संविधान को लागू कब किया गया था तो आपका आंसर ए हो जाता 26 जनवरी 1950 को। ये आत्मर्पित या अंगीकृत की बात कह रहा है तो 26 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? नहीं शब्द पूछ रहा है, एग्जाम आने वाला है आपके टेट का, तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे कि कुछ आपके वाक्य, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया होगा। आप क्या करेंगे, उसे नहीं देखेंगे और तुरंत आंसर वो लगा देंगे जो सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस ज़रूर रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, हमारा संविधान प्रस्तावना के क्या सही है, यह एक कानूनी दस्तावेज है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैसे देखेंगे तो ए सही नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में यह निश्चित किया कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है परंतु यह संविधान का भाग नहीं है? यानी पहले क्या किया था संविधान ने कि जो प्रस्तावना को क्या कहा था कि मस्तिष्क की कुंजी बताया लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं बताया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा? तो बेरूबारी यूनियन, ये आपका 7 का सी, बेरूबारी यूनियन, जो बेरूबारी संघ था उसमें क्या बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान
निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी तो है, परंतु यह संविधान का भाग नहीं है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन, उद्देश्य में वर्णित स्वतंत्रता समानता का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? बहुत सरल क्वेश्चन है। तो कौन सा भाग है? भाग 3 में। ठीक है, जो स्वतंत्रता का है, समानता का वर्णन जो हमारे मौलिक अधिकार करते हैं, भाग 3 में करते हैं। ठीक है, तो 8वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कौन सा आ जाएगा? 9वां, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के प्रमुख लक्ष्य हैं। तो कौन से प्रमुख लक्ष्य हैं प्रस्तावना के अनुसार? तो आपका न्याय, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व एवं समानता। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में नगण्य है। क्या नगण्य है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो क्या है? नगण्य है। ठीक है, यानी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता हमारी सर्वोपर है और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? इन दोनों के सामने नगण्य है। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाल लेंगे, लिख लेंगे इसे। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। ठीक है साथियों, संविधान की प्रस्तावना में अब तक 1 बार ही संशोधन हुआ है, जिसमें आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए, आ जाइए अभी आराम से। 12 क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित न्याय से क्या तात्पर्य है? तो न्याय से क्या तात्पर्य होगा? व्यक्तियों के परस्पर हितों में सामंजस्य, सही बात है। समूह के परस्पर हितों में सामंजस्य, ये भी राइट बात है। व्यक्तियों तथा समूह के हितों में सामंजस्य, ये भी सही है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या अभिव्यक्त करता है? ये तीनों न्याय को अभिव्यक्त करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगे रहिए साथियों, अंतिम बार लास्ट प्रहार है आपका ये, यही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। केवल जुड़े रहें, वीडियो को एक बार देख लें, न समझ में आए दोबारा देख लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 13वें का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, संविधान के मूल दर्शन में किस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं? क्या आंसर हो जाएगा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जो आपने अधिकार पढ़े हुए हैं, तो समानता का अधिकार में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 15वां क्वेश्चन, मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था, इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। साथियों 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। ऐसे फिर 44वां संविधान संशोधन वो हुआ था 1978 में। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है, जैसे इनमें 2 साल का है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को साथियों हम लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों की पूंजी, संपत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं समाजवाद। क्या कहते हैं साथियों? समाजवाद। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की भावना का अर्थ है, यानी जो पंथ निरपेक्ष शब्द है
इसका क्या मतलब है हमारी प्रस्तावना में। तो आप बताएंगे राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेंगे, राज्य का स्वयं अपना कोई धर्म नहीं होगा, यह संविधान का आधिकारिक लक्षण है तथा यह विधि सम्मत है। आंसर डी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, 17 में का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है साथियों, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था। तो अभी चर्चा इस पर हम कर चुके थे, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को राइट आंसर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का भाग 3, ठीक है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकारों का आपका वर्णन है जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 12 से लेके 35 तक। ठीक है, इसी तरह से 20वां क्वेश्चन, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा से तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेंगे आप, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं चारों में से। तो 20 में का राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन साथियों, किसी भी लोकतंत्र की सफलता या असफलता उस देश की जनता को मिली, ये किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरिक की स्वतंत्रता पर। किस पर निर्भर करती है साथियों, नागरिक की स्वतंत्रता पर। साथियों चैनल पर बने रहिए, जो साथी हमारे देख रहे हैं वो लाइक और शेयर कर दें जिससे कि और भी साथियों के पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमने देख लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारे 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जो मौलिक अधिकार हैं इसकी कौन रक्षा कर सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी ए और बी, यानी आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को ही इस बात की अधिकार सौंपा गया है कि मौलिक अधिकारों की आप रक्षा करेंगे। 23वां क्वेश्चन, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात हुआ, ये कब हुआ था। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा दो साथियों, 1215 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन साथियों, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग कब उठाई थी। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1928 में। भारत कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, तभी की ये चर्चा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसी क्रम में साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा पत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों इसे। 25 का आंसर डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन में। ठीक है, कराची अधिवेशन में। 26वां क्वेश्चन, मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे तैयार किया था। 26 का ए आंसर। 27वां क्वेश्चन, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा का अनुमोदन किया गया संयुक्त राष्ट्र के किस अंग द्वारा किया गया था ये। तो 27 का भी ए हो जाएगा, महासभा द्वारा। 27 का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मानव अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। क्या आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 26, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में 29 है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29। तो 44 में संविधान संशोधन 1978 में से क्या कर दिया था, हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं, वैसे 7 मौलिक अधिकार थे। 30वां क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान किया गया। टेट में एक बार पूछा जा चुका है, अगर आपने साथियों एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि देखिए समानता की बात कह रहा है
तो ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनमें दोनों संख्याएं समान हों। तो ऑप्शन ए बन जाता है जिसमें दोनों संख्याएं समान है, 14 और 18। तो आपका 30 का आंसर ए सही हो जाएगा, 14 और 18। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अभी हम क्वेश्चनों को और पढ़ेंगे। आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए चुनिंदा क्वेश्चनों को। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इसमें छांट के मैं लाया हूँ। 31 क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। ठीक है, तो ब्रिटिश से, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 32वां, विधियों का समान संरक्षण का विचार अभिप्रेरित है। तो इसका भी आंसर कहाँ से है? ये अमेरिका के संविधान से। आंसर बी हो जाएगा सही। 33 क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भेदभाव कह लो या आप क्या कह सकते हो इसे, जो धर्म, जात और लिंग के आधार पर जो बात कहता है, तो आर्टिकल आपका 15, यानी आंसर इसका भी बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है साथियों। एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वजह से चैनल सब्सक्राइब कर लें कि आगे आने वाली वीडियो भी आपके साथ आ सकें। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत का फल आपको मिल सके। तो 33 क्वेश्चन, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ये पहला ही सही हो जाएगा, धर्म, जात, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद से सुरक्षा। ये हमारे भारतीयों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 15 में है। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 35 पे साथियों आइए। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 35 का आंसर सही हो जाएगा ए, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। आप समझ पा रहे होंगे। 14 में क्या है? समानता की विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म, जात और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करें। और 17 में अस्पष्टता का अंत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 17वां आर्टिकल। ठीक है, इसी क्रम में हमारा 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो 36 का आप पढ़ लेंगे कि अनुच्छेद 15(4) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष है। तो ये सही है हमारा। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण है। ये भी बात सही है। अनुच्छेद 22 दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? चौथा। तो चौथा ही प्रश्न के मुताबिक आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के बाद अब क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों 37, अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि आर्टिकल 17 में क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत है। इससे संबंधित प्रथम बार अधिनियम कब पारित हुआ था? उसने और डीपली बात पूछ ली है। तो ये 1955 में। राइट आंसर साथियों इसका बी फॉर बॉम्बे। 38 क्वेश्चन, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? देख लो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। तो 38 का उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? 18 आर्टिकल में है। तो आंसर राइट ए हो जाएगा इसका। इसी क्रम में साथियों हमारे 39 क्वेश्चन है, राज्य के अधीन लाभ पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यह वर्णित है, किस में वर्णित है? ये हमारे आर्टिकल 18 के 4 में वर्णित है। ठीक है, 18 के घ में ये आपका वर्णित है। इसी क्रम में 40वां क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया। प्रधानमंत्री तब किसने किया था ये? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में हमारा लास्ट प्रक्रम चल रहा है दौर का, जिसे हम ध्यान से देखते चलेंगे। 41वां क्वेश्चन,
समाचार पत्रों को संसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तो 41 का आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 361 के द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है साथियों, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है 42 अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक हथियार से सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये किस में बात की गई है? ये आपका 19 के 3 वाले में बात की गई है। साथियों, मैंने जब थ्योरी की क्लास ली थी तो आपको सभी ट्रिक से और बहुत ही अच्छे से समझाए थे, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे। 43 क्वेश्चन, निवास की स्वतंत्रता तथा भ्रमण की स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक और दोनों का लक्ष्य किसी की वृद्धि करना होता है। 43 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। ठीक है साथियों, हमारा 44 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा साथियों लास्ट दौर है 50 क्वेश्चनों का, ये आपकी सीरीज थी साथियों। 45 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, किसके विरुद्ध? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध आपका 21 हमारा आर्टिकल है, वो विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है। 46 है, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बड़ी कंपटीशन के लिए ये। इसके बाद 46 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 क्वेश्चन थोड़े डीपली क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ये कर पाते हो तो इससे हल्का क्वेश्चन तो आप लगा ही देंगे। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस बात में सम्मिलित किया गया है? तो 47 का सी हो जाएगा साथियों, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। राइट आंसर 47। 48 क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का मुख्य कारण था नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के लिए। 49 क्वेश्चन है नेक्स्ट। 49 है साथियों, देखिए आप, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो 49 का डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके तीनों ही सही हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का अंतिम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39A, यानी बी आपका आंसर सही हो जाएगा। साथियों, एक बार पुनः आपको बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आगामी टेस्ट के लिए। और आप क्या करें, इस वीडियो को आप बार बार देखें जिससे कि आपको ये सीरीज़ बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।